ओके, सो दिस लीड टू द फिनोमेना ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। इसने फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट दिया कि आप अपने कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड इजीली अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क वेयर कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स, फाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर, वेब सर्वर एक्सेट्रा, इस तरह के डिफरेंट नाम दिए गए थे। सर्वर बेसिकली उस मशीन को कहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने इसको स्टडी किया था। सो ऑफर कैपेबिलिटीज़ दैट मे बी यूज बाय क्लाइंट कंप्यूटर। अब क्लाइंट कंप्यूटर वो होते हैं जो उस सर्विसेज को यूज़ करते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क, हैंस द टर्म क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तब जाके फिर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, डेवलप किया गया। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये इंटरनेट के साथ वर्ल्ड वाइड वेब की क्या मतलब हैसियत है, क्या वैल्यू है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब which allows computer user to locate and view the multimedia based document on almost any subject over the internet। वर्ल्ड वाइड वेब जो था बेसिकली क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट था जिसे आप वेबसाइट कहते हैं ना, एक्चुअली वो एक डॉक्यूमेंट है, इसे वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर हर तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस अवेलेबल थी। मल्टीमीडिया मतलब इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, डायग्राम्स भी हैं, चार्ट्स भी हैं, देयर आर मोर थिंग्स। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के इंट्रोडक्शन के साथ ही इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ अलाउ हो गई। ठीक है ना, मतलब पॉसिबल हो गई चीज़ें कि डॉक्यूमेंट बनाना शुरू हो गए। तो किसी ज़माने में बहुत कम वेबसाइट हुआ करती थी, एंड यू नो वेल कि आज के ज़माने में तो हर काम ही वेबसाइट के थ्रू होता है। The internet has exploded into the world's premier communication mechanism। Establish हुआ कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट जो है वो लार्ज से लार्ज होता गया। Today's application can be written to communicate among the world's computer। You know that आज के ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स के, दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो है वो एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, डेवलप की जा रही हैं। फेसबुक ही काफ़ी है मतलब इस एग्जांपल के लिए, जहाँ पे हर तरह की सर्विस अवेलेबल है, गेम्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सिर्फ फेसबुक को यूज़ करें, फेसबुक आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस फर्दर प्रोवाइड कर रहा है। सो द कंसेप्ट इज़ व्हाट इज़ वेब। वेब क्या चीज़ है? द वेब, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसलिए कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल होती है, इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब शॉर्ट फॉर्म में WWW कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेजेस। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज करते हैं वेब पेजेस को। अब वेब पेज क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट का जो एक पेज है उसे वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, और वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। इट कंटेन्स द हाइपर टेक्स्ट लिंक। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होते हैं कि जैसे अगर आप कहते हैं ना कि क्लिक हेयर, आप क्लिक करते हैं तो एक नए पेज पे ओपन करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक, कि वो आपस में लिंक्ड होते हैं। और हाईलाइटेड कीवर्ड्स, सम टाइम कुछ चीज़ें बोल्ड भी होती हैं, इटैलिक भी होती हैं, अंडरलाइन भी होती हैं। एंड इमेजेस दैट लीड्स टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिनका पर्पस क्या होता है? आपकी अटेंशन को फोकस करना कि जनाब ये चीज़ यहाँ पे है। A collection of linked web pages that has a common theme or focus is called a website। थीम भी एक होता है और उनका फोकस भी एक होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि जी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जो है ना वो गवर्नमेंट की डिटेल भी मिले, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग भी अवेलेबल हो। नो, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल मिलेंगी। अबाउट अस, हमारे मुतालिक जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें, लाइक दिस। तो सारे पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनती है। द मेन पेज दैट ऑल ऑफ द पेजेस ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट आर ऑर्गेनाइज अराउंड द लिंक बैक टू इट्स कॉल्ड द साइट्स होम पेज। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, सबसे पहला पेज जो आपके सामने आता है उसे कहते हैं होम पेज। समटाइम वेबसाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में साइट्स भी कहते हैं, साइट। तो जो पहला पेज आपके सामने स्क्रीन पे आता है वेबसाइट को ओपन करने पे, उसे कहते हैं होम पेज। हाउ डज़ वेब वर्क? ये वेबसाइट काम कैसे करती हैं या वेब काम कैसे करता है? द सर्वर फर्स्ट सेंड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स द HTTP वर्जन्स। आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो HTTP के अंदर वर्कआउट करती हैं।
कभी आपने ये चीज़ नोट की हो कि जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ncbae.edu.pk। सो मैं ये वेबसाइट NCBA की ओपन करता हूँ। नोट कीजिएगा इसके साथ HTTP का टाइटल आता है। सो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका चूँकि कनेक्शन से रिलेटेड बता रहा है। सो वेबसाइट ये लोड हो रही है जी, काफ़ी मतलब एजुकेशनल वेबसाइट है नॉर्मली। ये देखें HTTPS, एस का मतलब सिक्योर होता है, तो ये अपडेटेड वर्जन है उसका, तो इसलिए ये साथ S लिखा हुआ है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये वेबसाइट है, ये एक वेब पेज है। मैं अबाउट इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पेज लोड हुआ इसे कहते हैं पेज, वेब पेज। देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, इसे वेब पेज कहते हैं। So the server first send a line of text that indicates the HTTP version, followed by a numeric code and a parts describing the status of the transaction। मतलब क्या है कि आप सबसे पहले सर्वर क्या करता है, एक लाइन भेजता है टेक्स्ट की जिसको इंडिकेट करता है HTTP वर्जन को, जिसकी बेस पर बैकएंड में एक कोड होता है। वो कोड क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको गाइड करूँगा उस हवाले से। उसे IP कोड कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं, जिसकी बेस पर वो आपके ट्रांजैक्शन के स्टेटस को डिस्क्राइब करता है कि आप लोड करवाना चाह रहे हैं, आप ओपन करना चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट टू डू। सो इंडिकेट्स सक्सेस एंड इन्फॉर्म्स द क्लाइंट दैट द वेब सर्वर कुड नॉट लोकेट द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज। कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, शायद मे भी कि एग्जिस्ट करती हो, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, मैंने रैंडमली लिखी है। सो देखें GIGG मेरा ख्याल है ये अवेलेबल है, वेबसाइट है। चलें हम कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। सो ऐसी वेबसाइट को जब करेंगे तो वो डेफिनेटली आजकल के सर्वर गूगल के साथ लिंक्ड होते हैं, तो वो गूगल ने गेस कर लिया कि भी आप जो ढूंढना चाह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। सो ये इंडिकेट करता है आपकी सक्सेस को। Next, the server sends one or more HTTP headers which provide the additional information about the data that will be sent। लोड होने के बाद जो सर्विसेज आती हैं ना सारी, ये जो है यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स वगैरह इसके जो आते हैं, ये इनकी बात कर रहा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट। इंटरनेट में और वर्ल्ड वाइड वेब में फ़र्क क्या है। द वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपली वेब भी कहते हैं इसे, इज़ ओनली अ पोर्शन ऑफ व्हाट मेक्स अप द इंटरनेट। कि आप इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं, बट इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट। लेकिन याद रखिएगा आज के ज़माने में इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वेबसाइट है। ये एक कंपोनेंट है बेसिकली इंटरनेट का। द वेब लेट्स पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज पब्लिश इंफॉर्मेशन फॉर अदर पीपल टू सी। वेब का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अदर लोगों, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, पब्लिश करें, एक्सचेंज करें उनके साथ। दिस मेक्स द वेब अ वेरी यूजफुल टूल फॉर फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन जस्ट अबाउट एनी टॉपिक। आपको टास्क दिया जाता है, कोई भी आप सर्च करते हैं गूगल पे, दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग। आप वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं जिससे आप ढूंढ रहे हैं अपनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द वेब इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। द वेब इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस that are stored on the computers around the world and are connected to one another using a hyperlinks। जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं आपस में। So these web pages can be seen by anyone through their computers called web browser। ये जो हमने भी ओपन किया हुआ था ना, जिसके थ्रू हम ये ओपन कर रहे हैं, इसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। ये वेब ब्राउज़र है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स पेजेस को जो है वो ओपन कर रहे हैं। जहाँ पे आप वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, इसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। मैं भी गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ओपेरा है, नेटस्केप है, बहुत सारे और भी आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम इंटरनेट ब्राउज़र, तो आप देखिए यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखें क्रोम है, इंटरनेट है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है और बहुत सारे और भी हैं। तो वेब ब्राउज़र की मदद से वेब पेजेस को आप अपने कंप्यूटर पे लोड कर सकते हैं।